वेलकम टू माय झारग्राम ट्रिप कोड। और इसमें मैं सावित्री टेम्पल की तरफ जा रहा था, तो ग्राम के अंदर ही एक अच्छा शिव मंदिर मिला, तो मैंने सोचा कि आपको दिखा दूं। एक्चुअली ये भी वहाँ का बहुत ही फेमस एक मंदिर है। एक्चुअली हम लोग आज यहाँ से निकलने वाले हैं। तो ये है झारग्राम राजबाड़ी का राज पैलेस का सबसे पुराना मंदिर। और जिनको इस हिस्ट्री के बारे में जानना है, आप लोग यहाँ से हिस्ट्री पढ़ सकते हैं फिर वीडियो को पॉज करके। वहाँ पे जाने के बाद ये मालूम हुआ कि एक्चुअली ये जो टेम्पल है ऑलमोस्ट 350 साल से भी पुराना है। यहाँ पे आपको दोनों टेम्पल दिखाई दे रहा है, एक छोटा एक बड़ा। ओरिजिनली बड़ा वाला ओरिजिनल है, जो 350 साल पहले बनाया गया था। और उस टाइम अभी तो मालूम ही है कि समय के चलते ये खराब हो गया था। तो झारग्राम टूरिज्म, वेस्ट बंगाल टूरिज्म एंड झारग्राम राजबाड़ी तीनों मिलके इस मंदिर को रिस्टोर किया था। और ये है इस यहाँ का सावित्री माँ का मूर्ति। एक्चुअली यहाँ पे आपको पूरा आइडल दिखाई नहीं देगा, सिर्फ फेस ही दिखाई देगा। और ऐसे ही यहाँ पे हुआ है। और 2006 में फिर दोबारा करके इसको रिस्टोरेशन किया गया और फिर इसको दोबारा प्रतिस्थापन किया गया। और यहाँ का जो दुर्गा पूजा होता है वो एक्चुअली कहीं आइडल के ऊपर नहीं होता है, मंदिर में एक तस्वीर है उसके पास ही पूजा करता है। और ये मंदिर इतने अच्छे तरीके से रिस्टोरेशन किया गया है कि आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि अभी का है, ऑलमोस्ट पुराना मंदिर ही है। आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ का जो थाम वगैरह है, लग रहा है कि कोई इतिहास बयां करना चाह रहे हैं हम लोगों के साथ। और एक्चुअली ये जो मंदिर है इसको लेके बहुत सारी कथा है। एक्चुअली यहाँ का जो देवी है सावित्री माँ, एक्चुअली एक मानवी था जिनको बाद में भगवान के स्वरूप दिखाए, कुछ चीजें उनको दिखाई दिया। और उसी समय से यहाँ पे पूजा होते आ रहा है। 19th डायनेस्टी चल रहा है। और ये मंदिर का ओरिजिनल मंदिर का भूगर्भ स्थल है। आप अगर पूजा देने के लिए जा रहे हैं तो आप सुबह के टाइम अगर 10, साढ़े 10, 11 बजे के अंदर यहाँ पे पहुंच जाते हैं तो आप इत्मीनान से यहाँ पे पूजा पाठ वगैरह सब कर सकते हैं। और यहाँ का ये जो टेम्पल है ये बहुत ही पुराना है। और यहाँ पे जो लाल माटी है, और यहाँ पे बहुत सारी श्रद्धालु आते हैं, वो लोग धागा बांध के जाते हैं उनके लिए। और ये जो परिसर है पूरा घिरा हुआ है। यहाँ पे कच्चे से सुंदर गार्डन है। और मंदिर के पीछे एक मतलब पुकुर है। और ये बहुत पुराना है, माना जाता है इसका पानी कभी भी खत्म नहीं होता है। और ये कितना गहरा है, हम लोग बात करेंगे झारग्राम राजबाड़ी टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। एक्चुअली ये जो झारग्राम राजबाड़ी टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है, ये झारग्राम राजबाड़ी, झारग्राम टूरिज्म एंड वेस्ट बंगाल टूरिज्म मिलके बनाए हुए हैं झारग्राम राजबाड़ी के एरिया के अंदर। और आप लोग इसका जो ओरिजिनल साइट है मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वहां से आपको पूरा डिटेल्स, रूम वगैरह, प्राइसिंग सब मिल जाएगा। तो एक्चुअली हम लोग झारग्राम राजबाड़ी में पैलेस में रह रहे थे, तो मैंने उन लोगों के पास आया तो उन लोगों को बोला, रिक्वेस्ट किया दिखाने के लिए, क्योंकि एक्चुअली सब लोग राजबाड़ी में शायद नहीं भी रह सकते हैं और कहीं किसी को बाहर भी रहना हो सकता है। तो मैंने सोचा कि इसके पास ही है तो इसका भी रिव्यू आप लोगों को दे दूं। और यहाँ पे रुकने से पहले ये जो बाथरूम दिखाई दे रहा है एक्चुअली रेस्टोरेंट का बाथरूम है झारग्राम राजबाड़ी टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स की। और ये था रेस्टोरेंट जो फिलहाल थोड़ा रिस्टोरेशन के काम चल रहा है, क्योंकि इस टाइम थोड़ा टूरिस्ट कम होता है। तो इसके वजह से इस टाइम कोई भी रिस्टोरेशन का या रिनोवेशन का काम है ये कर लेना ठीक है। तो मैं क्यों यहाँ पे रात में गया, मैं ये भी आपको बता दूं, ये तो रात का सीन है। मैं इवन सुबह का भी आपको यहाँ का पूरा दृश्य दिखाऊंगा। क्योंकि क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पे भी हम लोग घूमने जाते हैं, वहां पे जाने के बाद क्या होता है, सुबह के टाइम, शाम के टाइम तक तो हम लोग बाहर घूमते हैं। और शाम के टाइम से रात के टाइम आके हम लोग यहाँ पे रेस्ट करते हैं, बैठते हैं, अड्डा देते हैं। तो इसका रात का एनवायरनमेंट कैसा है ये दिखाने के लिए मैं गया। क्योंकि मैं जब वहां पे डायरेक्टली जब रांची से लौट रहा था तो मैंने बहुत सारी कोशिश किया कि यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है देखने के लिए, मगर कहीं पे भी इसका कुछ पता नहीं था। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इस कारण से रात का भी व्यू दे दूं। उससे क्या होगा, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि रात में आप लोग कैसे यहाँ पे रह सकते हैं, एंजॉय कैसे कर सकते हैं, तो माहौल कैसा है। और ये जो दिखाई दे रहा है बीच की जैसा ये बनाया गया है, एक्चुअली यहाँ पे एक फाउंटेन है। और तो किसी भी कारण वहां पे मैंने पहले ही बताया कि रिनोवेशन की काम वगैरह कुछ चल रहा था, इसकी वजह से वहां पे अभी ये फाउंटेन नहीं चल रहा था। और
लोग मतलब बॉर्डर भी थोड़ा कम था। यहाँ पे आपको डबल बेडरूम, ट्रिपल बेडरूम या 4 बेडरूम भी मिल जाएगा। और ज्यादातर यहाँ का सब जो रूम होता है ये एक कॉटेज के अंदर होता है। एक कॉटेज में 2 रूम होता है, तो अगर आप दोनों रूम बुक करेंगे तो आप एक कॉटेज में मिलेगा। और ये जो परिसर है मतलब ये बहुत ही बड़ा जगह में फैला हुआ है और इसके सामने एक पुकुर है, मैं बाद में आपको दिखाऊंगा। तो वो वहाँ पे आप नहा तो नहीं सकते, मगर वहाँ पे बैठ के उसका जो ठंडी हवा है एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ पे कुछ राजहंस वगैरह कुछ है तो अब एंजॉय कर सकते। ये है नाइट का व्यू। मैंने दूसरे साइड से आप लोगों को दिखाने की कोशिश किया कि बॉर्डर थोड़ा कम था तो इस तरफ थोड़ा लाइट कम था। और मैंने पहले ही भाई बताया कि रजिस्ट्रेशन काम हो रहा था। और यहाँ पे मैंने एक खांचा के अंदर बहुत सारे राजहंस देखा है। और यहाँ पे चिल्ड्रंस के लिए जो अच्छा है कि चिल्ड्रंस प्ले एरिया बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और एरिया पूरा साफ सुथरा है, कहीं पे भी आपको कंप्लेंट करने की कोई चीज ही नहीं मिलेगा। और ये जो मैं तालाब बता रहा था बहुत बड़ा तालाब है, इसमें आप नहा तो नहीं सकते। और यहाँ पे रिसेप्शन के अंदर बहुत सारे बड़ा बड़ा एक्वेरियम है जो शायद बच्चे लोगों को बहुत अच्छा लगे क्योंकि बहुत सारे रंगीन रंगीन फिश है वहाँ पे। और ये है सुबह का व्यू। सुबह का व्यू भी बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग यहाँ पे जाएंगे तो आप लोग बहुत तरीके से इसको एंजॉय कर सकेंगे। मैंने दोनों व्यू ही आपको दिखाया क्योंकि ये दिखाना जरूरी था। जो अभी हम लोगों का वीडियो पहले बार देख रहे हैं तो देखिए एक्चुअली हम लोगों को ट्रिप रांची था, वहां से हम लोग झारग्राम आ गए। और झारग्राम ट्रिप पहले में क्या देखा हम लोगों ने एक्चुअली ईटाचूरा, चिल्कीगढ़ राजबाड़ी और कनक दुर्गा जो फेमस टेम्पल है ये देखा था। और यहाँ से हम लोगों ने जर्नी स्टार्ट किया था, उनका हिस्ट्री वगैरह सब वहाँ पे दिया गया है। सेकेंड एपिसोड में हम लोगों ने दिखाए थे दुलुंग रिवर और उसके साथ जो एक ट्राइबल म्यूजियम है इनको भी दिखाया था। और झारग्राम प्रकृति पर्यटन केंद्र जो है जहाँ पे भी आप लोग जाके स्टे कर सकते हैं उसका भी रिव्यू इस वीडियो में था। उसके बाद हम लोगों ने एक्चुअली स्टे किया था झारग्राम राज पैलेस में। तो झारग्राम राज पैलेस झारग्राम का सबसे बढ़िया देखने का जगह है। और इस एरिया में एक्चुअली इसका अंतर की हिस्ट्री और झारग्राम राज पैलेस के कुछ अजाना तथ्य जो अभी तक किसी ने नहीं बताया तो मैंने इसमें कवर किया था। तो जिन लोगों ने देखा नहीं, मैं बोलूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, शायद आपको बहुत ही अच्छा लगे। और ये जो अभी हम लोग थे यहाँ पे जो कल रात में दिखाए थे जो कुछ हंस है, तो इन लोगों ने अभी यहाँ पे तैर रहा है। और ये पुकुर में एक्चुअली अब बोटिंग वगैरह तो कुछ कर सकता है, बोटिंग के कुछ काम चल रहा है, मगर यहाँ पे स्विमिंग पूल अभी तक नहीं है। मगर यहाँ पर परिवेश जो है बहुत ही बढ़िया है क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है, आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, दौड़ कूद सकते हैं। और सबसे बड़ा बात जो है जो झारग्राम राज पैलेस में एक्चुअली नहीं था, उन लोगों ने फिलहाल काम कर रहे हैं कि वहाँ पे बच्चे के खेलने की कोई जगह नहीं है, मगर यहाँ पे चिल्ड्रंस प्ले एरिया है। यहाँ पे बहुत सारे हंस है, मतलब हमको मालूम नहीं है। तो ये देखिए ये सब लोग यहाँ पे, मैंने कल रात को इन लोगों को दिखा था कि एक खांचा में बंद है। ये लोग सुबह के टाइम इधर उधर घूमते हैं, तो ये देखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। यहाँ से बहुत सारी अलग अलग तरीके के कुछ फ्रूट्स ट्रीज वगैरह है। तो फिलहाल आप लोग यहाँ पे एंजॉय कीजिए, तब तक हम लोग सामान पैक करते हैं क्योंकि हम लोगों को आज निकल जाना है कलकत्ता के लिए। तो गाड़ी में उठने के बाद फिर दोबारा आपको बताएंगे कि एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ है। आप इसका व्यू एंजॉय कीजिए, उस वक्त हम लोग रेडी हो जाते हैं निकलने के लिए। फिलहाल हम लोग निकल चुके हैं कलकत्ता के लिए। मैं अब मेरा गूगल मैप आपको शो कर देता हूँ। ज्यादातर मैं जाने के समय महा होके, उड़ाल ब्रिज होके, दित्तू हुगली सेतु से होके जाता हूँ, मगर आने के समय हम लोग ज्यादातर बाली से होके आते क्योंकि उस टाइम जो होता है ना वो एरिया में बहुत सारे जैम होता है, तो इसलिए 214 किलोमीटर था। और
सच बताओ कि यहाँ का जो साल सिमूल ये जो वन है ना, मतलब जो जंगल है, ये छोड़ने को मन नहीं चाह रहा था, मगर सभी को मालूम है कि सभी को काम करना होता है। इसके दौरान मैं इस सिचुएशन में भी बाहर जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास मतलब थोड़ा मैं टाइम निकल सकता हूँ, घूम के आ सकता हूँ और आप लोगों को ये दिखा सकता हूँ, क्योंकि घर में बैठे रहे, जो लोग घर में बैठे रह रहे हो, वो लोग फालतू की अनेक कुछ सोच रहे हैं। ऐसा कुछ मत सोचिए, आप लोग माइंड को फ्री रखिए, डरिए मत, सिर्फ मास्क यूज कीजिए और ऐसा फूड खाइए, क्योंकि देखिए इम्यूनोसप्रेसिव ये है, जिन लोगों का डायबिटीज है या कैंसर के थेरेपी चल रहा है उन लोगों को थोड़ा सावधानी बरतना है, नहीं तो इससे कोविड से कुछ नहीं होने वाला है। और थोड़ा कुछ सावधानी अगर हम लोग अच्छी तरीके से कर सकते हैं तो हम लोग इससे मुक्त हो सकते हैं। तो देखिए ये टीवी में खबर वगैरह जितना भी हो सके देखिए, मगर देखने को नहीं बता नहीं रहा हूँ, मगर कम देखिए, क्योंकि वहां पे कभी कभी ऐसा कुछ खबर आता है जिससे डर लग जाता है। तो अगर हो सके तो घूमिए, नहीं हो सके तो ऐसा कुछ जो ट्रैवल ब्लॉग करता है ऐसा कुछ देखिए, तो देखने में आपको अच्छा लगेगा। तो फिलहाल हम लोग रिटर्न कर रहे हैं और मैं हर वक्त मेरा जितना भी वीडियो होता है मैं वहां पे मेरा जर्नी का पिक्चर देता हूँ, क्योंकि जर्नी इज एंजॉयिंग देन डेस्टिनेशन। देयरफॉर मैं एक्चुअली ज्यादातर जर्नी के ही पिक्चर देता हूँ। मालूम नहीं है आप लोगों को कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सभी को देखने के लिए शेयर कर दीजिएगा। मास्क यूज कीजिए, सावधानी बरतिए, सावधानी में रहिए।